यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पानीपत रिफाइनरी का 2014 से 2019 तक का क्वेश्चन एनालिसिस। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सब इस कंप्लीट वीडियो में आप समझ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज व्हेन इट्स प्रेशर, यानी कि कह रहा है कि अगर आप जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है डिक्रीज होगी। कब डिक्रीज होगी? जब प्रेशर बढ़ाओगे या घटाओगे। तो ये जो है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये जो है अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो आपका वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कोई आप सिलेंडर है बड़ा सा, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में ये जो ढेर सारे गैसें जो हैं बहुत ज़्यादा स्थान घेरे हुए हैं, बड़ा गुब्बारा है, तो उसको जैसे ही प्रेशराइज करोगे तो वो गैस जो है एक सर्टेन लिमिट में आने की कोशिश करेंगे, यानी कि उनका वॉल्यूम क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। प्रेशर बढ़ाने पे गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। इसलिए जो है जितनी भी गैसेज हैं उनको प्रेशराइज करके किसी सिलेंडर में रखा जाता है कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में गैस आ जाएंगी और जो है कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाएंगे अगर प्रेशर में करके रखेंगे तो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट लिक्विड एंड गैसेस आर आइडेंटिफाई बाई, जो कोई भी इंडस्ट्री है तो उसमें जो पाइपलाइन होती है डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड या गैस की, तो वो कैसे इंडिकेट होती है? तो वो दोस्तों कलर कोड से इंडिकेट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जितनी भी पानी की लाइनें होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है। और जो है आपकी अगर एसिटिलीन की लाइन है तो वो जो है रेड कलर से होगी, नाइट्रोजन की लाइन है तो वो पीली कलर से होगी। इसी तरह अलग जो है एल्कली जो होती हैं तो उसमें जो है आपका एक तरह से बैगनी कलर की कलर कोडिंग होती है। तो ये कलर कोडिंग आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा कि कौन से लिक्विड के लिए, एसिडिक के लिए, बेस के लिए या कौन सी गैस के लिए क्या कलर कोड है वो समझना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री में या कोई भी पाइपलाइन होती है उसमें जो लिक्विड किस टाइप का है वो उसके कलर कोड से पता चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पीएच जो कह रहा है कि N/1000 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतने नॉर्मल का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है तो उसका पीएच क्या होगा? तो ये 2 होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड का मतलब होता है कि वो फ्लूइड जो मैनोमीटर में यूज किए जाते हैं। तो मैनोमीटर में दोस्तों मरकरी का यूज होता है और वाटर का भी कहीं कहीं यूज होता है। तो वाटर तो ऑप्शन में नहीं है लेकिन मरकरी है, तो इसलिए मरकरी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एलएनजी इज, यानी कि एलएनजी क्या है? एलएनजी का फुल फॉर्म क्या है? जैसे सीएनजी है तो सीएनजी का कंप्रेस नेचुरल गैस होती है। तो एलएनजी क्या है दोस्तों? तो एलएनजी का है हमारा लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें से कौन सा एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है? तो वाटर होते हैं, वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, फोम टाइप का होता है, लेकिन एयर टाइप का नहीं होता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो हाईली जो है आग तेजी से पकड़ते हैं, मतलब हाईली फ्लेमेबल हो। तो इसमें नाइट्रोजन एक तरह से बिल्कुल जो है ये जो है एक तरह से, अगर नाइट्रोजन के ब्लैंकेटिंग हम इसलिए करते हैं किसी भी वेसल में या सॉल्वेंट के ऊपर ताकि आग वाग ना पकड़े, तो ये नाइट्रोजन जो है एक तरह से इनफ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं है, बाकी सब हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तुरंत जल जाएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, ये भी बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आग पकड़ लेगी लेकिन नाइट्रोजन नहीं पकड़ेगी। नेक्स्ट है क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ सोप इज ड्यू टू, जो सोप है, सोप जो है क्लीनिंग का काम करता है तो वो किसके प्रति करता है? तो इसमें दोस्तों कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें ये भी है कि जो ऑप्शन दे रखा है कि फैटी एसिड प्रेजेंट इन अ सोप, यानी कि फैटी एसिड जो है सोप में प्रेजेंट होते हैं, ये भी सही है। और एक जो है लोअरिंग ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ये भी सही है कि जो है इसमें वाटर का जो है सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, जैसे आप डिटर्जेंट कोई यूज कर लेते हो या सोप यूज करते हो तो वाटर की जो है सरफेस टेंशन वो लोअर हो जाता है, घट जाता है। तो दोनों हैं, तो उसमें क्या सही है वो कंफ्यूजन है, आप बताना। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन
टू स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv। तो Cp और Cv का जो रिलेशन है वो Cp माइनस Cv इक्वल टू R/J है। नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन डिपेंड ऑन। तो कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डिफाइन। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंट्रोपी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है इन अ आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो है रिमेन कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट है मैक्सिमम वर्क डन इन अ कंप्रेसर एयर इन व्हेन कंप्रेसर इज डन इन। तो कंप्रेशन जो होते हैं, कंप्रेशन वो कई तरह से होते हैं। कंप्रेसर द्वारा जो कंप्रेशन होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस से होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर को एक तरह से कांस्टेंट रखा जाता है। जैसे आपको मैंने जो है CO2 कंप्रेसर पढ़ाया था, CO2 कंप्रेसर हुआ, तो इसमें जो है हम कंडेंस करके जो है एक तरह से कई स्टेजों में ये होता है, तो उसमें जो है टेम्परेचर को एक कांस्टेंट करने की कोशिश करते हैं, कम कर रखते हैं बाय कूलिंग द्वारा। तो उसी तरह एडियाबेटिक भी होता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी, ढेर सारी प्रोसेस होती हैं। तो इसमें कह रहा है कि किस जो है प्रोसेस में कंप्रेशन वर्क सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको, मतलब मैक्सिमम अचीव होगा, तो वो है एडियाबेटिक प्रोसेस में। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर 327 डिग्री इफ़ इट्स वॉल्यूम एट 27 डिग्री इज़ 1.5 मीटर क्यूब। कह रहा है कि 27 डिग्री पर जब 1.5 मीटर क्यूब किसी गैस का वॉल्यूम है तो 327 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वो 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर। तो जितने भी रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर होते हैं वो जो है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एट अ हाई प्रेशर, यानी कि उनका तो प्रेशर बहुत ज़्यादा देते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी जो होते हैं स्मॉल होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी एंड एट हाई प्रेशर। नेक्स्ट है लॉसेस इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर ड्यू टू। तो जो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो लॉसेस होते हैं वो इनलेट लॉसेस की वजह से होते हैं, यानी फ्लेंज वेन से लीक हो जाता है। उसके बाद इम्पेलर चैनल लॉसेस, ये भी सही है। डिफ्यूजर लॉसेस, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीजिए नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूज एज एन रेफ्रिजरेंट। कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेंट यूनिट है तो उसमें जो है एयर रेफ्रिजरेंट जो यूनिट होती है तो उसमें कौन सा साइकिल यूज होता है, तो उसमें जो है बॉल कोलेमन साइकिल यूज करते हैं। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, जो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है वो किसके इक्वल है, तो वो 210 किलो जूल पर मिनट के इक्वल है। ये क्वेश्चन मथुरा में भी आया था, मथुरा रिफाइनरी में। नेक्स्ट है द रेफ्रिजरेंट फॉर द रेफ्रिजरेटर शुड बी। तो कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं तो उसमें जो है रेफ्रिजरेंट क्या होना चाहिए, तो रेफ्रिजरेंट की जो लेटेंट हीट होती है वो हाई होना चाहिए, यानी कि हाई लेटेंट हीट होना चाहिए उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ हीट पंप साइकिल ऑपरेट बिटवीन द कंडेंसर टेम्परेचर 27 डिग्री एंड इवेपोरेटर टेम्परेचर -23 डिग्री देन कार्नोट COP विल बी, यानी कि जो COP पूछ रहा है वो कितनी होगी। टेम्परेचर जो है एक तो +27 था, उसके बाद वो -23 डिग्री हुआ, तो उस समय जो COP होगी वो जो होगी 6 होगी। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज़ द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीऑन जो है 22 जो है ये लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा इसकी फ्रीजिंग पॉइंट पाई जाती है, बाकी सबसे इससे ज़्यादा होती हैं। कह रहा है कि इफ़ PV इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एंड एयर इन अ एयर। कह रहा है कि जो PV है वो जो है पार्शियल प्रेशर है वाटर वेपर का किसी भी एयर में, ठीक है। एंड PS इज सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट अ सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे। तो कह रहा है कि द रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके बराबर होगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगी PV/PS के इक्वल होगी। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ गिवन बाय। तो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हम इनमें से कैसे डिनोट करते हैं, कैसे पता चलता है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से हम जो है पता लगा देते हैं कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना है।
नेक्स्ट है एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज द ड्यू पॉइंट विल बी, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट रही है तो ड्यू पॉइंट क्या होगी, तो ड्यू पॉइंट जो होगी लोअर देन वेट बल्ब टेम्परेचर, वो वेट बल्ब टेम्परेचर से कम होगी। नेक्स्ट है सेंसिबल हीट इज़ द हीट नीडेड टू तो चेंज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड और वेपर, यानी कि इसमें जो है टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा, 15 डिग्री है तो 16 डिग्री हो जाएगा, 16 डिग्री है तो 20 डिग्री हो जाएगा, इसमें टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी की यूनिट क्या है, तो इसमें ऑप्शन जो है थोड़ा मुझे अजीबोगरीब लगे, वैसे अगर मोटा मोटा देखें तो एंट्रोपी की यूनिट जो है जूल पर केल्विन होता है। नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज, ये बबल वाला क्वेश्चन है सरफेस टेंशन का, तो P इक्वल टू 2T अपन स्मॉल r होता है। नेक्स्ट है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो था वो उसका रिलेशन कैसे है, तो वो जो है शेयर स्ट्रेस प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिस्टोरेशन, इससे ये रिलेशन में है। नेक्स्ट द कर्व लाई ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट इंडिकेट, यानी कि जो कर्व जो होता है साइकोमेट्रिक चार्ट पे तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वो जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक तरह से शो करता है। नेक्स्ट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन, सरफेस इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन की जो रेशियो है उसको वेबर्स नंबर कहते हैं। नेक्स्ट फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ पाइप डिपेंड अपॉन, तो फ्रिक्शन फैक्टर जो है पाइप की वो रेट ऑफ फ्लो पे डिपेंड करती है, फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, यानी कि ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट है पेल्टन व्हील आर यूज फॉर मिनिमम ऑफ फॉलोइंग हेड, पेल्टन व्हील जो है वो किस हेड मिनिमम कितने हेड के लिए यूज की जाती है, तो 150 मीटर में जो है पेल्टन व्हील का यूज की जाती है। नेक्स्ट है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और इसको मैं पेंडिंग में रखता, लेकिन कहीं क्योंकि कहीं कहीं इसका जो है 150 दिया है तो कहीं उससे कम भी दिया है, तो एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इफ़ अल्फा इज एंगल ऑफ ब्लेड टिप एट आउटलेट देन मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ इम्पल्स टरबाइन इज, तो उसकी जब वो अल्फ़ा वैल्यू ब्लेड पे दे रखा है और उसके जो है एफिशिएंसी पूछ रहा है तो वो जो है 1 + cos α/2 आ जाएगा, इससे इस पे आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर ऑपरेट ऑन, जो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, तो वो जो है वेपर कंप्रेसर साइकिल पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट है वेन वाटर लिथियम ब्रोमाइड, जो है वेम एक तरह से कह रहा है वेपर एब्जॉर्प्शन में जो वाटर और लिथियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, तो उसमें कह रहा है कि जो है रेफ्रिजरेंट सिस्टम, उसमें जो है रेफ्रिजरेंट सिस्टम में क्या है, तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दे टुगेदर एक्ट रेफ्रिजरेंट, यानी कि दोनों रेफ्रिजरेंट काम करते हैं, लिथियम ब्रोमाइड और वाटर दोनों की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि वाटर इज अ रेफ्रिजरेंट, और फिर कह रहा है कि लिथियम ब्रोमाइड इज अ रेफ्रिजरेंट, तो वाटर इज अ रेफ्रिजरेंट, वाटर जो है उसमें रेफ्रिजरेंट होता है और लिथियम ब्रोमाइड एक तरह से एब्जॉर्बेंट होता है। नेक्स्ट फॉर सेचुरेशन एयर द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज, सेचुरेशन एयर पे कह रहा है कि ड्यू पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, तो ये इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग में क्या होता है दोस्तों, तो सेंसिबल हीटिंग में रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है साइक्रोमीटर इज डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर, तो जो साइकोमेट्रिक चार्ट हम पढ़ते हैं तो उसका मेन जो यूज है वो क्या है, तो इसका मेन जो यूज है ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर जो है एक तरह से मेजर करना। नेक्स्ट है इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेंट हीट इज रिजेक्टेड इन, तो जो हीट कहाँ रिजेक्ट हो रही है, एक तो जो है कंडेंसर में भी हो रही है, कंडेंस कराते हैं, दूसरा एब्जॉर्वर में भी वो हीट जो है रिजेक्ट हो रही है। नेक्स्ट है अ हीट पंप वर्किंग ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल हैज़ अ COP of 4, इट इज़ मेड टू वर्क एज रेफ्रिजरेंट विथ 1 किलोवाट वर्क आउटपुट, द रेफ्रिजरेंट इफेक्ट विल बी, तो ये जो है 3 होगा इसका आंसर, यानी कि रेफ्रिजरेशन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इन कन्वेक्शनल रेफ्रिजरेंट विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज हम करते हैं, तो उसमें कह रहा है कि जो है उसमें फ्लोरीन है या क्लोरीन है या कार्बन है, इन तीनों में से क्या जो है कौन सा है जो ओजोन को डिप्लेट करता है,
तो क्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा ओजोन को डिप्लेट कर रही है। नेक्स्ट है बर्नौली इक्वेशन रिफर टू कन्वर्जन ऑफ, तो बर्नौली इक्वेशन जो है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पे वर्क कर रही है, रिफर कर रही है। नेक्स्ट है फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम स्पेरिकल इन शेप ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ, कह रहा है कि जो गिरती है बूंद वो गोल हो जाती है बारिश की, तो वो किसकी वजह से हो रही है, तो सरफेस टेंशन की वजह से हो रही है। नेक्स्ट है द प्रेशर एट अ डेप्थ 5 किलोमीटर बिलो द surface of the sea water, consider specific gravity of water to 1.3 will be, कह रहा है कि इसमें जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 1.3 यानी कि डेंसिटी 1.3 हो जाएगी, प्रेशर दे रखा डेप्थ दे रखा है 5 किलोमीटर और आपसे पूछ रहा है प्रेशर, तो P इक्वल टू रो जी एच पे रखेंगे तो जो है जो वैल्यू आएगी इतने इक्वल के बराबर आएगी। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरोमीटर, तो जब वेंचुरोमीटर आप पढ़े होंगे तो उसमें एक कन्वर्जन सेक्शन, थ्रोट और डाइवर्जेंट सेक्शन होता है। तो कह रहा है कि डाइवर्जेंट सेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, तो डाइवर्जेंट सेक्शन में जो है हमारा वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि उसकी जो एरिया थोड़ा बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है द शेयर स्ट्रेट एट 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइप एक्सेस 20 पास्कल, द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल हैविंग डायमीटर 20 सेंटीमीटर, कह रहा है कि जब 5 सेंटीमीटर पे पाया गया 20 पास्कल, तो अब 20 सेंटीमीटर पे कितना होगा, तो वो आएगा ऑप्शन 40 पास्कल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कंटिन्यूटी इक्वेशन कैन टेक फ्रॉम, तो इसमें से कौन कंटिन्यूटी इक्वेशन है, तो इसमें जो है A1 B1 बराबर A2 B2 ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। दूसरा की बात करोगे तो रो1 A1 दिया है और रो2 B2 ये गलत है। P1 A1 रो1 A1 V1 ये दिया है जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है कि 2 स्ट्रोक इंजन है, तो 2 स्ट्रोक वाले इंजन क्या रखते हैं, तो उसमें पोर्ट्स भी होते हैं और वॉल भी होते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन इज़ द रेंज ऑफ, तो इसमें जो है 14 से 22 के बीच में होता है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए नॉन ऑफ दीज मैंने लगा दिया। नेक्स्ट है स्टीम टरबाइन आर गवर्नर बाय द फॉलोइंग मेथड, यानी कि जो गवर्नर टरबाइन में यूज किया जाता है, तो गवर्नर का काम सबसे पहले ये समझिए कि वो जो है स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कैसे वो कंट्रोल करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो एक तो थ्रोटल गवर्निंग प्रोसेस होती है, बाईपास गवर्निंग प्रोसेस होते हैं, नोजल कंट्रोलिंग गवर्निंग होती है, यानी ऑल ऑफ दीज इसकी सही है। नेक्स्ट है फॉर पोर्सन रिएक्शन पॉइजन रिएक्शन स्टीम टरबाइन डिग्री ऑफ रिएक्शन इज, तो उसमें 50 जो है 50% उसका होता है। क्या है ये मुझे भी नहीं समझ में आया। नेक्स्ट है बॉयलर माउंटिंग आर नेसेसरी फॉर, तो जो बॉयलर माउंटिंग होती है वो किसके लिए नेसेसरी होती है, एक तो जो है ऑपरेशन एंड सेफ्टी ऑफ बॉयलर, बॉयलर की सेफ्टी और ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है बॉयलर माउंटिंग, और दूसरा इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, बॉयलर की एफिशिएंसी को ये बढ़ाते हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी सही है। नेक्स्ट है बैबकॉक एंड विल्सन बॉयलर, ये क्या है, तो ये वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब दोनों टाइप के बॉयलर हैं A+B। नेक्स्ट है रेंज ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर की रेंज कितनी होती है, तो ये एबव 80 बार के 80 बार जो है इसके ऊपर है। ड्राई आइस क्या है, तो ड्राई आइस दोस्तों जो है सॉलिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है अ सिंपल पिटाट ट्यूब इज़ यूज टू मेजर, जो सिंपल पिटाट ट्यूब होता है वो क्या मेजर करता है, तो वेलोसिटी इन अ फ्लोइंग स्ट्रीम, ये किसी भी स्ट्रीम की वेलोसिटी मेजर करता है। नेक्स्ट द बाउंड्री लेयर ऑन अ फ्लैट प्लेट इज कॉल्ड लिथ, इसमें जो है एक तरह से विजिबिलिटी नहीं है, इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कॉल्ड लैमिनार बाउंड्री, अच्छा लैमिनार बाउंड्री से कह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कह रहा है कि जो है जो लैमिनार फ्लो है, एक तरह से लैमिनार फ्लो है, उसकी बाउंड्री कहाँ तक होती है, तो 2100 लेस देन 2100, जिसमें रेनॉल्ड नंबर 2100 से कम होगी वहीं लैमिनार होगा, उसके बीच ट्रांजिशन होगा और लास्ट में टर्बुलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, कैपिलरी एक्शन जो है कोहेशन फोर्स से भी होती है, अधेशन फोर्स से भी होती है, लेकिन इसमें जो है बस ओनली कोहेशन दिया है, तो इसमें क्या ऑप्शन होगा आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कैपिलरी एक्शन जो है कोहेशन और अधेशन दोनों के साथ होती है, लेकिन इसमें बस कोहेशन है, तो एक तरह से इसमें नॉन ऑफ दिस हो सकता है। नेक्स्ट है कैविटेशन इज कॉज्ड बाय, तो कैविटेशन जो है लो प्रेशर की वजह से होता है। नेक्स्ट है
पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव सेंट्रीफ्यूगल पंप इज प्रोपोर्शनल टू। तो पावर जो होती है वो n⁻³ यानी कि जो n है हमारी रोटेशनल है उसकी जो है 3 गुना चाहिए, हमें पावर रिक्वायर्ड होती है, यानी n/3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इन विच साइकिल ऑल द 4 प्रोसेस आर नॉट रिवर्सिबल, यानी कि कौन सी ऐसी साइकिल है जिसमें जो है रिवर्सिबल जो है साइकिल जो है, और जो साइकिल जो है रिवर्सिबल नहीं होते। तो कार्नाट साइकिल भी पूरी रिवर्सिबल है, जूल साइकिल पूरी की पूरी रिवर्सिबल है, वेपर कंप्रेशन साइकिल भी पूरी की पूरी रिवर्सिबल है। लेकिन इसमें जो है नन ऑफ दिस जो है, यही एक ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट है वेट कंप्रेशन इन वेपर कंप्रेशन साइकिल मीन, यानी कि वेट कंप्रेशन का मतलब क्या है। तो वेट कंप्रेशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेंट वेपर ड्यूरिंग कंप्रेशन, यानी कि जब कंप्रेस किए आप रेफ्रिजरेंट को तो उसमें जो है लिक्विड के ड्रॉपलेट आ गए, उसे ही आपको वेट कंप्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट है इन एन आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम द एब्जॉर्बर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कोई आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है तो उसमें एब्जॉर्बर का जो प्रेशर होता है वो किसके, वो जो है उसका जो प्रेशर है, मान लो 10 kg प्रेशर एब्जॉर्बर में है तो किस में 10 kg ही रहेगा, तो जनरेटर में नहीं रहेगा, कंडेंसर में नहीं रहेगा, एक्सपेंशन डिवाइस में नहीं रहेगा, इवोपरेटर में रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ़ HA इज़ एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर, HV is enthalpy of water vapor and W is specific humidity, then enthalpy of moist air will be, तो enthalpy of moist air होगी HA प्लस W जो है HV। नेक्स्ट है हमारा एक कह रहा है कि ए सैंपल ऑफ मॉइस्ट एयर इज एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, DBT कह रहा है कि 25 डिग्री है, WBT यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर कह रहा है 18 डिग्री है, एंड DPT ड्राई जो है DPT है उसका 13 डिग्री है। ठीक है। एंड करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन प्रेशर, जो सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कह रहा है कि 3 किलो पास्कल, 2 किलो पास्कल और 1 किलो पास्कल है उसके करस्पॉन्डिंग में। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर कितनी होगी, तो ये 50 होगी। नेक्स्ट है इन समर एयर कंडीशनर, जैसे गर्मी होती है समर में तो जो AC होती है वो किस पे आपको रूम में कैसे आप कितने पे उसको सेट करके रखना चाहिए आपको, जो आपके लिए हेल्दी हो। तो उसके लिए जो AC चलाते हैं रूम में गर्मी में, तो सबसे परफेक्ट जो है कंडीशन है AC की वो 25 डिग्री उसका टेम्परेचर होना चाहिए, और उसमें जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे 60% उसकी RH होनी चाहिए, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ये परफेक्ट सिचुएशन है। नेक्स्ट है इफ सेंसिबल हीट लोड एंड लेटेंट हीट लोड इन अ बिल्डिंग आर इन अ रेशियो 3:1, देन सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होगा, तो ये 0.75 होगा। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ प्लेन सबमर्ज अ सरफेस, तो कह रहा है कि द सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होगा किसी सबमर्ज सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे, तो ये जो होगा शुड कोइंसाइड विथ सेंट्रॉइड प्रेशर प्रिज्म, ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बर्नौली इक्वेशन कैन बी ड्राइव फ्रॉम, यानी कि बर्नौली इक्वेशन को कहाँ से ड्राइव किया गया और कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं बर्नौली इक्वेशन को, तो जो है यूलर इक्वेशन से हम जो है बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू अ पाइप इज डबल द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बिकम, कह रहा है कि अगर जो वेलोसिटी किसी पाइपलाइन में जो फ्लो हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी को अगर आप जो वेलोसिटी जा रही है मान लो 2 जा रही है तो उसको 4 कर दो, तो उस समय जो है फ्रिक्शन जो है हेड लॉस क्या होगा, तो जो है फ्रिक्शन हेड लॉस जो होता है एज एफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो आपने स्क्वायर कर दिया तो यानी कि ये जो है 4 टाइम उसकी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी उसकी जो है 4 टाइम बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा if a level of water H above the base point of V notch
इज इंक्रीज बाई 4 टाइम द डिस्चार्ज थ्रू द नोच विल बी। कह रहा है कि इसमें डिस्चार्ज क्या होगा जब आप एच की वैल्यू जो है बढ़ा दे रहे हो, कितने गुना जो है 4 टाइम बढ़ा दे रहे हो, तो जो है क्यू जो है एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच टू द पावर 5/2 के। तो इसमें जब आप 4 गुना बढ़ा दे रहे हो तो उस तरह से उस पर क्या इम्पेक्ट आएगा दोस्तों, वो जो है 32 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि प्योर O2 इज मिक्स विथ एयर टू प्रोड्यूस एन इनरिच एयर कंटेनिंग जो है 50% ऑफ O2, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ एयर O2 इज यूज। तो उस समय जो है 0.58 रेशियो उसकी होगी। इसमें जो है एक ये क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं किया है हमने। 100 kg ऑफ वेट सॉलिड आर टू बी ड्राइड फ्रॉम 80 to 10% मिक्सचर बाय वेट, द मास ऑफ मॉइस्चर रिमूव इन kg। तो इसकी क्या होगी, ये सॉल्व करके मैं बता दूंगा दोस्तों, अभी सॉल्व नहीं किया है इसको। नेक्स्ट है द एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ एयर, एयर की जो है एवरेज मोलिकुलर वेट क्या होगी, तो वो 29 होगी। इसमें नेक्स्ट है फॉर एयर एट 100% सेचुरेशन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेल बल्ब टेम्परेचर आर रिलेटेड। तो ये दोनों बराबर होंगे किस पे दोस्तों, 100% सेचुरेशन पे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल इफ़ द एयर फ्यूल रेशियो इंक्रीज द एडियाबेट फ्लेम टेम्परेचर। तो एडियाबेट जहाँ भी आ जाए तो वहाँ पे जो है आप समझ जाओ कि कोई चेंज होना नहीं है, नो चेंज। नेक्स्ट है एक गेट्स कन्वर्ट टू बी अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ए इंटू बी। तो कह रहा है कि इफ़ कन्वर्जन ए इज़ 50% व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन एग्जिट स्ट्रीम। तो ये भी पेंडिंग है दोस्तों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एविएशन फ्यूल। एविएशन मतलब कि जो एरोस्पेस में मशीनरी में यूज होने वाले जो फ्यूल होते हैं, तो उसमें कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, डीजल करते हैं, नेफ्था करते हैं, पेट्रोल करते हैं या केरोसिन करते हैं, तो उसमें केरोसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अ कोल कंटेनिंग वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ड्यूरेन। तो उसको हम क्या कहते हैं, किस टाइप का कोल कहेंगे, तो उसमें स्प्लिंट कोल कहेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्रोड्यूस ऑफ टार डिस्टिलेशन। टार डिस्टिलेशन जब करते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा है ऑप्शन में कि जो प्रोडक्ट के रूप में हमें नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। फिनेल एंड नेफ्थलीन भी नहीं मिलते, एंथ्रासीन एंड कोर्सेट भी नहीं मिलता, जो बेंजोल एंड पिच ये कोई नहीं मिलता। इसमें से नॉन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर लिक्विड लेवल मेजरमेंट। लिक्विड लेवल मेजरमेंट के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो उसमें डायफ्राम बॉक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल बॉन्ड पीबी लाइज इन द रेंज ऑफ। तो जो पीबी जो है उसकी रेंज जो है 1 जो है लेस देन इक्वल पीबी और लेस देन इक्वल 100। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है मोलासेस इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो एल्कोहल, एल्कोहल जब आप बनाते हो तो उसमें जो है मोलासेस जो है एकदम रॉ मटेरियल यूज होता है। ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन किस लिए यूज होता है, तो आप जानते हो कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन जो है मेनली एक्सप्लोजिव के लिए यूज होता है। मैक्सिमम जो है बात करें तो ठीक है, बाकी तो कहीं ना कहीं उसका यूज होता होगा, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करूं मैं तो एक्सप्लोजन के लिए, तो इसमें एक्सप्लोजन कोई ऑप्शन ही नहीं, इसलिए इसका नॉन ऑफ द एबव होगा। सॉल्वेंट यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। जो ऑयल के जो है एक तरह से जैसे सरसों का तेल है, तो उसके एक्सट्रैक्शन के लिए जैसे उस सरसों का तेल है उसकी खली है, तो खली में से भी तेल निकालना हो तो कौन सा सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हेक्सेन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर सॉल्वे प्रोसेस। जो सॉल्वे प्रोसेस यूज करते हैं तो उसका रॉ मटेरियल क्या है, तो उसमें अमोनिया, साल्ट और लाइमस्टोन है। नेक्स्ट है कैटालिस्ट यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो है आप कौन सा कैटालिस्ट का यूज करते हो, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है साइजिंग मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड इन पेपर टू तो इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम साइजिंग मटेरियल को करते हैं, साइजिंग मटेरियल करते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथाइल एल्कोहल फ्रॉम मोलासेस। तो उससे जो है एथाइल एल्कोहल जो बनाते हैं मोलासेस से, उसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्लोजिव। इसमें से कौन जो है एक्सप्लोजिव है, तो नाइट्रोग्लिसरीन है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन है, सेलुलोज नाइट्रेट है, यानी ऑल ऑफ दीज इसके सही होंगे, सभी इसके सही आंसर है। नेक्स्ट है
केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फास्फोरिक एसिड, तो इसमें इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ स्टार्च, तो सोरगम है। नेक्स्ट है विच फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन ये है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइलॉन 6, तो एडिपिक एसिड है। टाइल जो टेरेलिन है वो क्या है दोस्तों, तो ये डेक्रोन की तरह है और ये एक तरह का पॉलिएस्टर है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्राइल रबर, नाइट्राइल रबर के प्रोडक्शन के लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, तो उसमें जो है दोनों एक्रोलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन दोनों का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैप्रोलैक्टम इज प्रोड्यूस फ्रॉम, तो फिनोल से इसका यूज प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है प्रेंडल नंबर इज रेशियो ऑफ द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी, ये दोनों का रेशियो जो होती है वो होती है। नेक्स्ट है साइडरटेक करेक्शन फैक्टर में जो है हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो है डायमीटर के किस तरह वेरी करता है, तो जो है एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी पे 0.8 के इक्वल वेरी करता है। नेक्स्ट है फॉर अ गिवन हीट फ्लो एंड द सेम थिकनेस द टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द मटेरियल विल बी मैक्सिमम फॉर, तो इसमें ग्लोव जो है वूल होगा। इकोनॉमी ऑफ सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर, तो लेस देन 1 होती है। टाइप ऑफ फीडिंग यूज टू हीट सेंसिटिव मटेरियल इन अ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, तो वो है फॉरवर्ड फीड, यानी कि कह रहा है कि कोई भी हीट सेंसिटिव मटेरियल है तो उसमें किस प्रकार की फीडिंग आप करते हो, तो फॉरवर्ड फीडिंग करते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेथड फॉर ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट के लिए कौन सा सेकेंडरी मेथड है यूज करते हैं, तो उसमें एक्टिव स्लज मेथड यूज करते हैं। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं, इसमें जो है आपका अदर जितनी भी IOCL हैं उसमें भी ये पूछा जाता है, अभी याद नहीं आ रहा है कि इसमें ये पूरा रिपीटेड है। और इसमें जो है आपको मैं बता दूं कि जो ट्रीटमेंट होती है वेस्ट वाटर की वो जो है 4 स्टेप में होती है। पहला होता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, जिसको फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें बार स्क्रीन वगैरह लगा के साफ़ सफाई कर देते हैं पानी की। दूसरी जो होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें जैसे केमिकली जो है ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे उसका लो पीएच है तो उसको हाई पीएच में लो पीएच या हाई पीएच है तो उसको न्यूट्रलाइज करके 7 pH के बराबर लाते हैं एसिड और जो है बेस डोज करके। तीसरी होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें एक्टिव स्लज प्रोसेस होती है बायोमास द्वारा, उससे ट्रीटमेंट होती है। चौथा स्टेप होता है एडवांस ट्रीटमेंट, जिसमें डिफरेंट टाइप के फिल्टर जैसे UV होती है, अल्ट्रावायलेट फिल्टर होते हैं, कार्बन फिल्टर होते हैं, प्रेशर सेंस फिल्टर होते हैं, आयरन रिमूवल फिल्टर होते हैं, बहुत टाइप की एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, ओजोनाइजेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है जो है रिग्रेंट यूज़ फॉर CO2 डिटर्मिनेशन, तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ करते हैं CO2 के जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब चेक करते हैं उस समय। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एयर पोल्यूटेंट, तो इसमें जो है सारे जो है एयर पोल्यूटेंट है, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लज ट्रीटमेंट मेथड, इसमें कौन सा स्लज ट्रीटमेंट मेथड है, तो सेडिमेंटेशन है। स्लज को ले जाके एक टैंक में छोड़ देते हैं तो उसमें सेडिमेंटेशन के द्वारा जो है एक्टिव जो स्लज है वो नीचे बैठ जाती है, बाकी भारी जो स्लज है ऊपर तैर के अलग हो जाती है। नेक्स्ट है टू अवॉइड कैविटेशन द प्रेशर एट द पंप इनलेट मस्ट एक्सीड द वेपर प्रेशर बाय द सर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड, उस वैल्यू को क्या कहते हैं, तो उसको नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV फॉर ऑरिफिस इज गिवन बाय, तो x स्क्वायर अप √4y(h) के इक्वल होता है। बाकी ये क्वेश्चन नहीं लगाया है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि ए बेड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ डेंसिटी 2000 kg/m3 if the height of bed is 1.5 meter and its porosity is 0.4, the pressure drop required to fluidize the bed is, तो क्या होगा वो नहीं लगा है। और एक ये भी क्वेश्चन बाकी है कि जो है विंटर फ्लो थ्रू अ ऑरिफिस, सॉरी वाटर फ्लो थ्रू अ ऑरिफिस इज 25 mm डायमीटर situated in 75 mm pipe at the rate of 300 cm3 per second. What will be
difference in level in water manometer connected to across the meter. Give the coefficient of discharge 0.8, velocity of water 1 न्यूटन 1 मीटर जो है उसकी वेलोसिटी ऑफ वाटर की रहेगी। तो इसको भी सॉल्व नहीं किया है, क्या है। नेक्स्ट है क्विक सैंड इज अ, तो किस टाइप का फ्लूइड है क्विक सैंड, तो क्विक जो सैंड है वो डाइलेटेंट फ्लूइड है। नेक्स्ट है डायफ्राम पंप आर यूज फॉर, जो डायफ्राम पंप होते हैं वो टॉक्सिक और कोरोजिव लिक्विड के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज कॉमनली यूज फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, यानी कि फाइनल कंट्रोलिंग एलिमेंट के लिए किसका यूज करते हैं, तो न्यूमेटिक वाल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैनोमीटर आर यूज टू प्रेशर, तो मैनोमीटर जो होता है वो लो प्रेशर के लिए यूज होता है, जहाँ पे लो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज इन डाइक्लोरोमेट्रिक टाइट्रेशन फॉर द एस्टिमेट ऑफ आयरन कंपाउंड, तो उसमें जो है एरिक्रोम ब्लैक टी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, 78% है। व्हाट इज द वाइट कलर प्रिसिपिटेट ड्यूरिंग द जो है ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ सल्फेट, जो है सल्फेट का एस्टिमेशन करते हैं तो उसमें जो है वाइट कलर प्रोड्यूस होता है, तो उसमें वो किसका होता है, तो वो जो है कैल्शियम सल्फाइड का होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मेथड ऑफ सेपरेशन, इसमें से कौन सा एक मेथड जो है सेपरेशन का नहीं है, तो क्रोमेटोग्राफी में भी हम जो है सेपरेशन करते हैं, डिस्टिलेशन में भी करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन में भी करते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रोमेट्री में नहीं सेपरेशन करते। ये एक तरह से तरंग दैर्घ्य की वो बताती है कि जो है गामा रे या एक्स रे या रेडियो वेव की जो वेवलेंथ वगैरह इनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है टर्बिडिटी ऑफ वाटर मेजर यूजिंग, तो जो टर्बिडिटी वाटर की जो टर्बिडिटी होती है वो कैसे मेजर करते हैं, तो नेफ्लेलोमीटर से, जैसे NTU उसकी यूनिट होती है, तो नेफ्लेलोमीटर उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है द लॉ स्टेट दैट द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये किसका लॉ है, तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेन जो है इसमें ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी भी लिक्विड का तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पंप रिक्वायर्ड प्राइमिंग, यानी कि इसमें जो है टाइप दे रखा है रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, गियर पंप और डायफ्राम पंप, तो इसमें कह रहा है कि किस में जो है प्राइमिंग की ज़रूरत होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग की ज़रूरत होती है, बाकी जो है सेल्फ प्राइम होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल इसमें से कौन सा नहीं है, तो यूरेनियम जो है एक तरह से फॉसिल फ्यूल नहीं होते। फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो कई वर्षों तक ज़मीन के अंदर दबे हुए होते हैं और दबने से उत्पन्न होते हैं, जैसे कोयला हुआ, लिग्नाइट हुई, क्रूड ऑयल हुआ। नेक्स्ट विच ऑफ द वेट ऑफ द राइडर ऑफ फ्रैक्शन वेट बॉक्स, तो जो राइडर इन फ्रैक्शन वेट बॉक्स होता है उसका वेट कितना होता है, तो 40 मिलीग्राम होता है। इसमें जो है 40 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन जो है मिनिमम अगर देखा जो है इसमें यार ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि 40 मैंने तो टिक कर लिए हैं, लेकिन ये जो है कितना होगा वो आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट सोप, सॉफ्ट सोप क्या है, तो पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ये जो है सॉफ्ट सोप है। बाकी जो है सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड ये नहीं है, ये तो हार्ड सोप है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस क्या है, तो हंसाने वाली जो गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट विच इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का केमिकल नेम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है। एक्सपेंड टर्म MSDS, MSDS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रायंगल ऑफ कंपोनेंट ऑफ कॉज ऑफ फायर, जब फायर का जो ट्रायंगल है उसमें क्या नहीं है, तो फायर ट्रायंगल जब होते हैं उसमें एयर, टेम्परेचर और फ्यूल ये तो मस्ट होते हैं, लेकिन प्रेशर जो है ये ज़रूरी नहीं है। ए फायर इज ए, फायर क्या है दोस्तों, तो फायर एक रैपिड ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट इज द सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर इज एक्वस सोल्यूशन इज
कह रहा है कि एक्वा सॉल्यूशन में जो प्रोटॉन को देते हैं, यानी प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन दाता जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम एसिड कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है एनालिसिस जो पानीपत क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है एक जो है इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो जनरल साइंस पे मैं वीडियो लाऊंगा। उसमें हम जो है ऐसे ही 70 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे जो उसमें आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।